સ્ટાર્ટ કરી દેજો. હા બેટા શું છે? હેલો, ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ બેટા. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। कैसे Good हैं आप? morning. Good morning, ma'am. मैम आप कैसे हो? आप कैसे हो, मैम? मैं एकदम ठीक हूँ। ओके, चलो अब सब अपने अपने माइक म्यूट कर दो। Yes, ma'am. Okay, ओके ma'am. ओके। Okay, ma'am. तो हमने लेसन नंबर 11 जो है उसके बारे में चल कुछ हम जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि अब तक हमने लेसन नंबर 9, 10 के साथ कंप्लीट कर दिए हैं सेम टू के। तो अब सेम टू की अब नई कहानी है, वो है लेसन नंबर 11, सच्चा बालक। तो सच्चा बालक जो है उस कहानी में स्टोरी क्या है आप सबको पता है? कोई जानता है कि No. सच्चा बालक की कहानी? यस बेटा। मैम मैं जानती हूँ मैरिन अलग की है मुझे पता है। मैम ओके। मुझे भी पता है मैरिन। मुझे भी मेहरीन, पता है मुस्कान। मुस्कान, मेहरीन। और जब मैं कहूँ ना तब आप स्टोरी बोलना। ओके, अभी मैं पहले ओके बता दूं मैम। एक बार। ओके बेटा। यस मैम। ओके, ओके मैम। चलो लेसन नंबर 11, सच्चा बालक। तो बालक को भगवान का रूप यानी कि ईश्वर गॉड का रूप माना गया है। तो बेटा सब बहुत माइक म्यूट कर दो। माइक म्यूट करो। मैम ईमान का माइक अनम्यूट है। किसका? ईमान का भी था। सब अपने अपने माइक म्यूट करो। तो इस प्रसंग में हमें सच्चाई का महत्व बताया गया है कि जीवन में चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, पर हमें मनुष्य को आदर्श अपने आदर्श को छोड़ना नहीं चाहिए, तो वही आगे जाके महान व्यक्ति बनता है। तो सत्य को तो भगवान का ईश्वर का रूप माना गया है। तो सभी धर्म को सच बोलने का उपदेश देते हैं ना सभी धर्म। इस पाठ में यस भी मैम। सच बोलने का एक बालक डाकुओं को भला आदमी बना देता है। सच्चाई में कितनी ताकत है देखो, एक छोटे से बालक ने डाकुओं को भी अच्छा इंसान बना दिया। तो इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्श को नहीं छोड़ता है वही आगे जाके महान बनता है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिले का मतलब क्या होता है? काफिले का मतलब क्या होता है? व्यक्तियों का समूह, झुंड। तो बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। तो जब पहले के जमाने में ट्रैवलिंग की सुविधाएं नहीं थी कि ऐसे बस, ट्रेन, ट्रक, तो पहले लोग एक एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो चलकर ही जाते थे। तो ऐसे ही वो चलकर जा रहे थे, तो रास्ते में उस पर डाकू है वो टूट पड़े और सभी से लूट मार करने लगे, यानी कि इसका सामान लूटने लगे और सबको मारने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था, यानी कि छोटा सा बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देखता रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ती है और लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोलता है। कड़क कर बोलना ये एक मुहावरा है। कड़क कर बोलना ये एक मुहावरा है, यानी कि कठोरता से बोलना, डांट कर बोलना। तेरे पास भी कुछ है? तो लड़का कहता है, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। अशरफिया का मतलब होता है सोने के सिक्के। तो डाकू है वो चकित होकर कहने लगते हैं, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफियां हैं? तो लड़का कहता है, जी हाँ, मेरे पास 40 अशरफियां हैं, यानी कि 40 सोने के सिक्के हैं।
डाकू लड़के का हाथ पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाता है। जो सरदार का मतलब होता है मुखिया। सरदार का मतलब क्या होता है? मुखिया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का कह रहा है कि उसके पास 40 अशरफियां है। सरदार लड़के से कहता है कि तेरी अशरफियां कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियां निकाली और उन्हें सरदार के सामने रखते हुए ये कहा कि यह देखो। सदरी का मतलब होता है जैकेट। सदरी का मतलब क्या होता है? जैकेट। और जैकेट के अंदर जो अस्तर होता है उसे फाड़ कर उसमें छिपी अशरफियां निकालता है और उस सरदार के सामने रख देता है। सरदार उसकी ओर आश्चर्य से देखता है और कहता है, लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया था कि तुम इसे यहाँ पर छुपा कर अशरफियां रख दो? तो लड़का कहता है कि मेरी माँ ने इनको सदरी में के अस्तर में सी दिया था। यानी कि सदरी का मतलब क्या होता है? जैकेट। मैंने अभी आप सबको बताया ना बेटा। यस मैम। सदरी का मतलब होता है जैकेट। सदरी के अस्तर में सी दिया था और जिससे किसी को पता न चले कि इसके पास 40 अशरफियां है। तो तूने अशरफिया का पता हमें क्यों बता दिया? तो लड़का कहता है कि मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा, सदैव सच बोलना। सदैव का मतलब होता है हमेशा। झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से कहता है, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी वह झूठ नहीं बोलता। हम लोग तो बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। नेक यानी कि ईमानदारी के, और लूटमार करते रहते हैं। तो सब डाकू कहते हैं, सरदार, बात तो ठीक है, आपने सही कहा। सरदार डाकुओं से फिर से कहता है कि इन सब का लूटा हुआ सामान इसे वापस कर दो। और डाकुओं ने सब सामान सभी लोगों को वापस कर दिया और आगे कभी से फिर लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। तो ये सच बोलने वाला बालक जो था, अशरफिया वाला बालक, वो बड़ा होकर अब्दुल कादिर के नाम से पहचाना गया और ये बड़ा होकर एक बहुत बड़ा महान संत बना था। और उनकी समाधि जो है वो बगदाद में आज भी है और वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो सबको ये लेसन जो है वो समझ में आया बेटा? यस हेलो मैम। गर्ल। यस। चलो, अब मेहरीन बता रही थी कि मुझे इस कहानी को आता है। तो चलो मेहरीन बताओ इस कहानी को। यस मैम। मैम, एक बार एक एक बार को कुछ काफिले जा रहे थे बगदाद में। तो डाकू ने उनके ऊपर लूट दिया उन लोगों का सामान और उनको मारा भी। तो एक छोटा सा लड़का था, वो वहां पे चुपचाप खड़े होकर वो देखता रहा। तो एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। तो लड़के के पास आकर वह डाकू, तेरे पास भी कुछ है? लड़का बोला, मेरे पास 40 अशरफिया है। हम्म। डाकू चकित हो गया और हम्म। कहा, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? लड़का कहता है, जी हाँ। डाकू लड़के के हाथ पकड़कर उसके सरदार के पास ले गया। उसने अपने हम्म। सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया है बताता है। हम्म। सरदार ने लड़के से कहा, तेरी अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़ कर उसमें छुपी छुपी अशरफियां निकाली। सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो।
फिर फिर उसने फिर सरदार आश्चर्य से बोले, लड़के को कहा, लड़के, अशरफियों को रोकने का उपाय तुमने किसने बताया तुम्हें? लड़के ने कहा, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर से सी दिया सी दिया हम्म था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार ने कहा, तो तूने बातों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का बोला, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा, सदैव सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकू ऐसे कहता है, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि इसे में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं। सब डाकू सरदार से कहा, सरदार बात तो ठीक है। सरदार ने डाकू से कहा, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। हम्म डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वह प्रत्येक वर्ष बड़े संख्या में लोगों दर्शन के लिए जाते हैं। ओके, चलो, वेरी गुड बेटा। थैंक यू मैम। इसके बाद है शब्दार्थ और मुहावरे। तो शब्दार्थ में है काफिला। तो काफिले का मतलब होता है यात्रियों का समूह। अशरफिया यानी कि मैम, सोने के सिक्के। यस बेटा। मैम आपने बोला था कि हम्म कुछ नहीं। वापस करना यानी लौटाना। सदरी यानी जाकिट। सरदार यानी मुखिया, नेता। अस्तर यानी सिले हुए कपड़े के भीतर की तह। समाधि यानी कि मकबरा, मजार। यस, क्या है बेटा? माँ यानी कि जननी, माता। सदैव यानी कि हमेशा, सर्वदा। नेक यानी ईमानदार। और ईश्वर यानी भगवान, प्रभु। अल्पा मैम, इस यस। मैम क्या मैं इस स्टोरी के बारे में कुछ बताऊं? तुम्हारा नाम बेटा? आयशा। हाँ आयशा शर्माली है। हाँ, शर्मा ले आयशा। बेटा बेटा बोल रही है। जब मैं ओके। कहूँ ना तब बता। तो मुहावरा, मुहावरे में है नेक रास्ते पर चलना। तो सही रास्ते पर चलना। कड़क कर बोलना यानी कठोरता से बोलना। तो ये दो मुहावरे मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। उन पर से आपको सेंटेंस बनाकर अपने फेयरबुक में लिखने हैं। हाँ? एग्जाम में आपको सेंटेंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपकी अच्छी तरह से समझ में आए हैं या नहीं, ये जानने के लिए इसके सेंटेंस यदि हम बनाएंगे ना, तो हमें इजीली याद रह जाएंगे। बराबर है? तो सबको इस मुहावरे पर से सेंटेंस बनाने हैं। ओके। अल्पा मैम। ओके मैम। शर्माली आयशा, शर्माली आयशा। ओके मैम। शर्माली आयशा। हाँ मैम। मैम इस हाँ। स्टोरी का जो लड़का है उसका नाम है ना अब्दुल कादिर जिलानी है और वो है ना बगदाद में रहते थे। ओके, वेरी और गुड बेटा, नाइस। मैम, यस बेटा। मैम मैम ये पूरी स्टोरी मैं बताऊं, मुझे आती है पूरी ईमान। मुझे पूरी आती है मुस्कान। मैम मुझे भी पूरी आती है और मैम है ना, हाँ वो अब्दुल कादिर जिलानी के पापा नहीं थे और उसकी माँ ने हमेशा उसको सत्य कहना ही सिखाया था।
वेरी गुड बेटा। मुस्कान, आप कुछ बताना चाहती थी बेटा? यस मैम। मैम, इस एक एक काफिला लंबा काफिला बगदाद में था। तो काफिले में ना डाकू है ना लूटमार करना है। तो उधर है ना 9 वर्ष का है ना एक लड़का था। तो वो है ना खड़े होकर देख रहा था। तो बाद में ना एक डाकू की नजर उसके ऊपर गई। तो उसने बोला, तेरे पास भी कुछ है? तो लड़के ने बोला, मेरे पास 40 अशरफिया है। तो डाकू है ना उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसके सरदार के पास ले गया। बाद में सरदार ने बोला कि तेरे पास 40 अशरफिया है? तो उसने बोला, जी हाँ। तो डाकू डाकू ने लड़के का हाथ, बाद में ना उसने बोला कि मुझे अशरफिया दे। तो उसने अपने सदरी फाड़ कर, जो सीधी थी ना उसके माने, वो फाड़ कर उसने दे दी। बाद में सरदार ने बोला कि ये सर्दी में ये सदरी में डालकर ऊपर किसने दिया? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने सदरी के अस्तर को सी दिया था, इसके लिए किसी को पता ना चले। तो उसने बोला कि तो हमें क्यों बता दिया? तो उसने बोला कि मैं कैसे झूठ बोलता, मेरी माँ ने सदैव सच बोलने का ही कहा है। हम्म। माँ ने कहा था कि झूठ बोलना पाप है। हम्म। बाद में डाकू को ये हुआ कि ये इतना छोटा बालक अपनी माँ का कितना मानता है। हम लोगों ने तो ईश्वर ईश्वर के रास्ते पर चलते ही नहीं है। तो बाद हाँ। में सरदार ने बोला कि बाद में डाकू ने बोला कि सरदार बात तो ठीक है। तो बाद में वो जो सरदार था ना, उसने जो भी लूट मार की थी ना सामान, वो सबको दे दिया जिनका था। और बाद में उन लोगों ने प्रतिज्ञा की कि हम लोग कभी से लूट मार नहीं करेंगे और हम लोग ईश्वर के रास्ते में ही चलेंगे। तो वो जो सच बोलने वाला लड़का था, उसका नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक मोहम्मद संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। वेरी गुड बेटा। ओके। थैंक यू चलो मैम। अब हम ईवीएस के क्वेश्चन आंसर मैम, करते कैन आई हैं। रीड? और बेटा अभी हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं ना, सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर पहले, बोल बराबर है? यस मैम। बाद में टाइम ओके रहेंगे मैम। ना, तो मैं आपको स्टोरी बोलने के लिए कहूंगी। ओके। सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 अशरफिया है। तो ऐसा लड़के ने क्यों बताया? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। तो लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी, पर वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था। इसलिए सरदार ने के पूछने पर लड़के ने साफ बताया है। इसके बाद है नंबर 2। सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। ऐसा क्यों कहा? तो लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 अशरफियां हैं। तो लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमार से उसे नफरत हो गई। और इसीलिए सरदार ने डाकुओं से कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। इसके बाद है पढ़िए और लिखिए। ये सेंटेंस जो है आपको रीड करना है और लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। आप अब्दुल कादिर की जगह होती तो आप क्या करते? तो ये आपको अपनी ओर से अपने आपके अंदर जो सोच विचार है उसे लिखना है, बराबर है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए और समझिए। तो ये समा विरोधी शब्द है। माँ तो बाप, बड़ा तो छोटा, सच तो झूठ, नेक तो बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, पास तो दूर। इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो काफिला कहाँ जा रहा था?
तो काफिला जो है वो बगदाद की ओर जा रहा था। और बालक की उम्र कितनी थी? तो बालक की उम्र 9 साल की थी। लड़के के पास कितनी अशरफियाँ थी? तो लड़के के पास 40 अशरफियाँ थी। लड़के ने अशरफियाँ कहाँ रखी थी? तो लड़के ने अशरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे सीख दी थी कि हमेशा सच बोलना। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा बालक अपनी माँ की सीख मानकर चलता है, तो हम तो इतने बड़े होकर भी भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते हैं। तो उस दिन से उन्होंने लूट मार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। सच बोलने वाला बालक कौन था? तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। नंबर 8, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ पर है? तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। क्योंकि यहाँ पर हमें मुहावरा दिया गया है, तो मुहावरा और मुहावरे के अर्थ को हमें जोड़ मिलानी है। तो उसमें है पहला मुहावरा, कड़क कर बोलना। तो उसका आंसर होगा कठोर कठोरता से से बोलना। बोलना। उसके बाद है नंबर 2, घुटने टेकना यानी कि हार मान जाना। नंबर 3, नेक रास्ते पर चलना यानी कि। सही रास्ते पर चलना। नंबर 4, आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। प्यारा नंबर 5, प्यारा। कान फूकना यानी किसी के किसी के विरुद्ध विरोधी कुछ कहना। और कुछ किसी कहना। के विरोधी कुछ कहना। किसी के विरोधी कुछ किसी कहना। के विरोधी कुछ कहना। डाकू लड़के को किसके पास ले गया? तो डाकू लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। मैम चलिए क्वेश्चन आंसर जो यस मैम कैन आई रीड? फिर मैम मैं रीड करूँ? मैम कैन आई बेटा रीड? क्या है? सबको मैम बीच कैन बीच आई में बोलने के लिए रीड? मना किया है। बीच में बोलने के लिए मना किया है। अभी भी सभी टीचर्स की कंप्लेन है। हाँ, सीरत फातिमा, हेलो। मैम कौन? यस मैम। यस मैम। हाँ चलो, ये क्वेश्चन आंसर रीड करो बेटा। मैम ईमान फातिमा या सीरत फातिमा? सीरत 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 प्रेजेंट है बेटा आप? यस। हाँ चलो रीड करो। दो द मैम वो सीरत मैम नहीं है, शी वो इज नॉट तैयबा है। सीरत। तो कौन रीड कर रहा है? मैम वो मैम तैयबा वो रीड कर तैयबा रही है। रीड कर रही है। मैम वो सिराज कन्या नहीं है, सिराज कन्या। सिराज नहीं, सीरत बेटा। ओके मैम। सदफ, हेलो सदफ। यस मैम। हाँ चलो रीड करो बेटा। प्रेजेंट है आप या नहीं? मैम शी इज सैयदा। बेटा जिसका नाम लो ना उसे रीड करना है, दूसरे क्यों रीड करने लगते हैं बीच में? मैम मैं रीड करूं? मैम कैन आई रीड महरीन? मैम कैन आई रीड शबीना कुलसुम माय? बीबी, शबीना बीबी। मैम शबीना बीबी प्रेजेंट। कभी अपना माइक अनम्यूट। मैम कैन आई रीड महरीन? शबीना बीबी प्रेजेंट है। ताहिरा, यस मैम। हाँ चलो ये क्वेश्चन
करो। डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ। लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर उसमें छिपी वाली 40 मैम अशरफिया। आपकी स्क्रीन नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही, एकदम ठीक है बेटा। Some 2 minutes. And your screen present only. आश्चर्य आश्चर्य लड़के ने अपनी सदरी फाड़ कर उसमें छिपी 40 अशरफिया दिखाई। तब डाकू सरदार को आश्चर्य हुआ। ओके, सिद्धार्थ रायशा। सिद्धार्थ रायशा प्रेजेंट है बेटा? यस मैम। हाँ चलो रीड करो, ये 3 क्वेश्चन है। लड़के की माँ ने अशरफिया सदरी के अस्तर में क्यों सी दी थी। लड़के की माँ ने अशरफिया सदरी के अस्तर में इसलिए सीधी छे कि उनका पता न चले। लड़का उठा नहीं बोला क्योंकि उसकी माँ ने उसे उठा नहीं बेटा, लड़का झूठ क्यों नहीं बोला? तो लड़का झूठ इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। ओके चलो। मैं रीड करूं? माय टर्न हैव नॉट कंप्लीटेड। यस Ma'am, can I My read turn first have my name not first? completed. उजमा। Ma'am, my turn have not come any time. आपका नाम बेटा? कुलसुम। अलवानी कुलसुम। यस। आपकी टर्न तो बेटा कई बार आ चुकी है। मैम चले मुस्कान? नहीं मुस्कान, आपको कभी बोलना ही नहीं है बेटा। आपकी टर्न आ गई। मैम वो बीच बीच में से बोल रही है और उसका माइक भी ऑन है। मैम कैन आई सैयदा? मैम सैयद दैट टर्न है हुक्म। लाखानी उजमा। मैम कैन आई रीड? उजमा प्रेजेंट। मैम कैन आई रीड? मैं रीड? Ma'am, your voice is breaking because of Muskan and Rifat mic is on. That's why. अरफा, मीरा अरफा। अरफा प्रेजेंट है? हेलो मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरफा मैम सबके प्रेजेंट है? कुलसुम कहती है कि सबके माइक शुरू है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो झूठ बोलती है। Ma'am, no, I am not telling lie. Muskan mic is on only, ma'am. No मैम, she said wrong. Screenshot and I send it to you. Ma'am said I is telling lie to you.
बोल रही हूँ उस को मैम वॉइस इज ब्रेकिंग। मैम आपका वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है। भी को नहीं की कहा में आएगा। मैम योर वॉइस मैम इज योर नॉट कमिंग। ब्रेकिंग। मैम आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। मैम मैम सैयद है। मैम आरफा ने लिखा है चैट बॉक्स में कि मैम मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा। ओके कोई बात नहीं। सैयदा शुरू है। हाँ मैम। हाँ चलो रीड करो बेटा। हाँ मैम, कौन सा वाला? फिफ्थ नो। हाँ डाकू सरदार को किस बात पछतावा हुआ? डाकू सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बेटा होने पर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलता। पर नहीं चलते। डाकुओं ने हाँ क्या मैम। प्रतिज्ञा ली कि डाकुओं ने फिर कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। बाद में ब्लेम्स है और शब्द समूह है और समानार्थक। ओके तो ये सब मैंने आप सबको इसकी पीडीएफ सेंड कर दी है, तो आप सबको इसे फिर में कर बेटा। मैं ओके मैम। हेलो ओके मैम, कुलसुम का माइक मैंने शुरू है। लिख डाला मैरिन। ओके मैम। का लिख डाला वेरी मैरिन। मैम मैंने लिख दिया मुस्कान। मैम मैंने भी लिख दिया। किसका लेक्चर है? आई डोंट नो। रिकॉर्ड इज गुड। मैम मैम अल्पा मैम। अल्पा मैम। अल्पा मैम। हेलो अल्पा मैम। मैम my network has gone. अल्पा मैम। अल्पा मैम। Have a good day. अल्पा Bye मैम has bye. left. Bye bye मैम। मैम has left. I know Sayada. And Kulsum. Record is going. तो भाई अल्पा मैम होना चाहिए। मैम कब के चले? मुझे पता। ओके रोहन सर का लेक्चर है। नो इट्स नॉट लेक्चर ऑफ रोहन सर। किसका Oh, लेक्चर है तो फिर? man, it's lecture of Rohan sir. Rohan sir's lecture. Yes.
English college. Which teacher is there, dear, in this class? No, sir. Teacher is not there. Alpa ma'am is there. All are talking only. Record is going on there again and again. So they speak in my name. Kulsum, Kulsum. Speak in short. Don't speak so much when I ask you the question. Good morning, Rohan sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. व्हाट्स किसका लेक्चर है? रोहन सर का। रोहन सर तो चले गए। जाएगा ना फिर से, उसका ही तो लेक्चर Okay. है। But she is stop speaking everyone. What said is telling to me. Why sir has gone? You don't know him, man. माइक वो स्टार्ट हो गया। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रोहन सर। गुड मॉर्निंग रोहन। गुड मॉर्निंग रोहन सर। Recording is start. Good morning. No, recording has not stopped it. I know.